दशरथ जी की एक बेटी हुई थी सुमित्रा के गर्भ से। वो बेटी दशरथ जी के एक मित्र थे, नाम था रोमपाद। रोमपाद नाम के एक राजा थे जो दशरथ जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उन रोमपाद की कोई संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी रहा करते थे। तो क्या हुआ, दशरथ जी ने उन्हें दुखी देखकर कहा, मित्र आप दुखी क्यों हैं? रोमपाद जी ने कहा कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। उसी समय दशरथ जी के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था सुमित्रा के गर्भ से, नाम रखा था शांता। शांता नाम की कन्या दशरथ जी ने अपने मित्र को दान कर दी। मित्र आप दुखी ना होइए, जो ना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। दशरथ जी महाराज ने देखा कि मेरा मित्र दुखी है, मेरा मित्र दुखी ना रहे। मित्र रोमपाद को हृदय से लगाया और अपनी बेटी दान कर दी। लो मेरी बेटी को अपनी मानना और सुखी रहना। अब वो रोमपाद दशरथ जी की बेटी शांता को लेकर गए। वो उनके राज्य में जब बेटी सयानी हो गई, शांता जब 16-18 साल की हो गई, तो अचानक रोमपाद के नगर में, रोमपाद के देश में बारिश नहीं हो रही थी। किसी कारणवश बारिश नहीं हुई, सब पानी गिरता आजू बाजू में, सारे राजाओं के राज्य में, पर रोमपाद के नगर में पानी नहीं गिरता। कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने श्राप देकर के कह दिया कि यहाँ पानी नहीं गिरेगा, सूखा पड़ जाएगा। तब रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी मैं क्या करूं कि पानी गिर जाए? तब कहा कि यदि श्रृंगी ऋषि तुम्हारे घर आ जाएं और तुम्हारे घर बैठकर भोजन कर लें तो तुम्हारे घर पानी, तुम्हारे नगर में पानी गिरेगा। अच्छा ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि के पिता जल में खड़े होकर के तप कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि के पिता जल में खड़े होकर तप कर रहे थे। जल में ही इनका तेज गिर गया और उस तेज को, जल में पानी पी रही थी एक मृगी, तो उस मृगी के वो मुख से गर्भ में चला गया और वो मृगी गर्भवती हो गई। उस मृगी के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है जिसके मस्तक पर एक सींग था, सींग मृग का सींग था, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी। श्रृंगी इनका नाम पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर एक सींग था, यहां पर खड़ा हुआ। और ये उन संत की अब कुटिया पर रहने लग गए। मृगी ने जन्म दिया, मृगी तो चली गई। अब संत को लगा ये बच्चा है, तो बच्चे को ले आए, पाल पोस के बड़ा किया। अच्छा, श्रृंगी ऋषि ने कभी संसार के मनुष्यों को देखा ही नहीं था अपने पिता के सिवा। अब जिन ऋषि ने उन्हें पाला उन्हें अपना पिता मान लिया। और वो जंगल में रहते, उन्होंने कभी स्त्रियों को नहीं देखा, उन्होंने कभी पुरुषों को नहीं देखा। अब रोमपाद को कहा गया कि श्रृंगी ऋषि लगभग 14 साल के हो गए हैं, 15 साल के हो गए हैं, जाओ यदि वो आपके नगर में आ जावें तो आपके नगर में वर्षा हो जाएगी। ऐसे श्रृंगी ऋषि को मनाने के लिए रोमपाद ने कुछ स्त्रियों को भेजा। कहा जाता है, ये महाभारत में विस्तार से चर्चा मिलती है कि जब श्रृंगी ऋषि के पास रोमपाद ने स्त्रियों को भेजा तो जीवन में पहली बार रोमपाद श्रृंगी ऋषि ने स्त्रियों को देखा, और देखा तो देखते रह गए। कहा जाता है कि उन स्त्रियों में रोमपाद की बेटी शांता भी थी। शांता थी, शांता बड़ी सुंदर थी, दशरथ जी की बेटी सुमित्रा की पुत्री दशरथ जी ने दे दिया था। शांता को जब श्रृंगी ऋषि ने देखा तो शांता को देख करके कहा, देवी तुम कौन हो, ये क्या है? ये अच्छा उसके बड़े बड़े, अच्छा श्रृंगी ऋषि के बाल जो थे वो जटाएं बन चुके थे, और शांता राजा की बेटी थी तो उनके बाल बड़े रेशमी थे, और लड़की थी, सुंदर थी, जवान थी। श्रृंगी ऋषि ने आज तक लड़की को नहीं देखा था, ना पुरुषों को, मतलब देखा ही नहीं था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देवी कौन हो तुम?
उन्होंने कहा मैं शांता हूं। श्रृंगी ऋषि ने बालों में हाथ रख दिया, ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है? उन्होंने कहा ये हमारे बाल हैं। अच्छा ऐसा भी होता है? तभी श्रृंगी ऋषि की दृष्टि शांता के स्तनों पर पड़ी और शांता के स्तनों को देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ये क्या है? तब वहां पर शांता ने बहुत विवेकपूर्ण उत्तर दिया। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्री को देखा है, जरा समझिएगा, और पहली बार देख करके आज वो मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। और पूछा, स्त्री के स्तनों को देखकर पूछा शांता से कि ये क्या है? तब शांता ने कहा महात्मा जी ये क्या है मैं आपको बतलाती हूँ। अभी मैं कुमारी कन्या हूँ, जब मेरा विवाह होगा ना, तो जब विवाह होगा उसके बाद मैं गर्भवती होंगी। गर्भवती होने के बाद जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मेरा बच्चा इन्हीं स्तनों के माध्यम से अपना पेट भरेगा। ये बच्चा होगा, उसकी तैयारी विधाता ने अभी से स्टार्ट कर दी। शादी होगी जब होगी, बच्चा होगा जब होगा, पर बच्चा होगा तो पिएगा क्या? दूध। उसकी व्यवस्था भगवान ने अभी से स्टार्ट कर दी है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है। यहाँ से दूध की धार बहती है और वो बच्चा दूध पीता है। अब तो श्रृंगी ऋषि भगवान को धन्यवाद देने लगे, वाह विधाता तेरी सृष्टि बड़ी निराली है। अभी शादी नहीं हुई और शादी के बाद बच्चा भी अभी कहाँ होगा, और बाद में होगा जब होगा, और तैयारियां अभी से स्टार्ट। लोग कहते हैं भगवान है, इसका सबूत दो। अरे यही तो सबूत है कि तुम्हारा जन्म होगा जब होगा, पर तुम्हारे जन्म की तैयारियां परमात्मा ने पहले से कर रखी हैं। ये तैयारी ही ईश्वर के होने का प्रमाण है। श्रृंगी ऋषि शांता से बात करने लगे। बात करने में उन्हें बड़ा अच्छा लगा। शांता ने अपने पास बिठाया और शांता ने बढ़िया उन्हें क्या खिलाया जानते हैं? हलवा खिलाया। वो हमेशा जंगल के कंदमूल फल खाते थे, हलवा खिलाया। हलवा खिलाया, श्रृंगी ऋषि को अच्छा लगा। अब श्रृंगी ऋषि को अपने साथ लेके नाव पर बिठाई, शांता अपने साथ लेके नगर में गई। और जैसे ही रोमपाद के नगर में श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े, वैसे ही वर्षा होने लगी और उनका नगर हरा भरा हो गया। तब रोमपाद जी ने अपनी बेटी शांता का विवाह श्रृंगी से कर दिया। ये लो हमारी बेटी को ले लो। तब श्रृंगी ऋषि का विवाह किनसे हुआ? शांता